नमस्कार। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक वेरी रिनाउंड और वेरी नोन पर्सनालिटी, जिनको हम बहुत ही पॉपुलरली, जो उनका एक नाम फेमस है और वो है पीपल बाबा, तो हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक थैंक्स गिविंग के साथ में इस डिस्कशन की, इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, समय दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल जो आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ थे, यानी कि जहाँ पे चाइल्डहुड की बात आती है, तो उन दिनों की कुछ बातें बताइए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी जो लाइफ है आपकी, वो पेड़ पौधे, ट्रीज़, ग्रीनरी, इसके सराउंडेड है। तो कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी जो आपसे मिली कि बचपन से ही कहीं से हुई, तो कुछ अर्ली लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार जी। मैं समझता हूँ चाइल्डहुड जो होता है वो 12 साल तक की उम्र तक का होता है। तो इन 12 सालों में मेरे दो बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे। एक तो था जब मैं 6 साल का था और नानी हमारे साथ रहने आई। मेरे फादर आर्मी में सर्विस करते थे, डॉक्टर थे आर्मी में। तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कभी देहरादून, कभी पुणे, डलहौजी, कभी कलकत्ता, तो 2-2 साल में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो क्या हुआ कि जब हम 6 साल के थे तो नानी हमारे यहाँ रहने आई और उन्होंने सबसे पहले हमको एक चीज़ समझाई कि रसोई का जितना भी किचन वेस्ट है, जो सब्जियां हैं, टमाटर, आलू, प्याज के छिलके हैं, घिया, तोरी, करेला का जो भी है, चाहे वो मिर्ची की डंडी है, कुछ है, तो उसको फेंकना नहीं है डस्टबिन में। वो क्या करती थी, बाहर घर के जाती थी, एक खड्डा खोदती थी, उसके अंदर डाल देती थी और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती थी। सो इट वाज फन लर्निंग, सो एंड इट वाज वेरी प्रैक्टिकल लर्निंग। कोई इसमें थ्योरी इन्वॉल्व नहीं थी। डेली हम देखते थे उनको काम करते हुए, तो खुद भी खुरपी पकड़नी सीखी और कैसे काम करना है, कैसे नालियाँ बनानी हैं, पानी कैसे फ्लो होना चाहिए, जो क्यारी है, क्यारी की स्लोप कैसे होनी चाहिए, कितनी मिट्टी की डेप्थ में कौन सा बीज लगना है, लोबिया का बीज है, फ्रेंच का, वो बीन्स का बीज है या मटर का बीज है। सो कहने का मतलब ये है कि किचन गार्डनिंग एंड कंपोस्ट मेकिंग, ये मेरे पहले लेसन्स थे। और मैंने तब तक, मतलब 6 और 11 साल की उम्र के बीच में कभी कोई पेड़ का, वृक्ष का कोई सैपलिंग नहीं लगाया, वो दिमाग में ही नहीं आता था। फिर जो सेकंड माइलस्टोन मैं जिसको कह रहा था, वो आया 11 साल की उम्र में। दैट वाज द पीरियड 76-77, 1976-77। तो हमारी टीचर हुआ करती थी मिसेस विलियम्स। उस समय हमें औंध में, पूना डिस्ट्रिक्ट में, खिरकी नाम की एक जगह है, उसके आगे औंध एक गांव है, और वहाँ पर एक बल्कि राम नदी के बैंक्स पे ही एक लिटिल स्पाइसर स्कूल बना हुआ था। तो उसमें मिसेस विलियम्स पढ़ाती थी, तो वो हमें बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज पर खूब कहानियाँ सुनाती थी। तो वहाँ से बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो वो ये कहती थी कि इंसेक्ट और बर्ड्स का हैबिटेट बनाओ। जी। है ना, जिसको आज के हम कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट, मिनी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया हम बोलते हैं, वो उसको हैबिटेट के रूप में देती थी। तो वो कहती थी कि जो पौधे लगने चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, वो स्टैंड अलोन नहीं होने चाहिए, वो गुच्छों में लगने चाहिए, क्लस्टर प्लांटेशन होने चाहिए। सो वो पहला एक प्रोग्रामिंग चेंज हुई कि हाँ, किचन गार्डन, पहले कंपोस्टिंग, फिर किचन गार्डनिंग फॉर नियरली 5 years, एंड देन व्हेन आई वाज 11 years old, 11 साल के थे, तो फिर सडनली यहाँ कोई एक इंसान आता है आपकी लाइफ में और वो कहना शुरू करता है कि नहीं, क्लस्टर प्लांटेशन करो, है ना। सो दैट इज़ दी ओनली वे कि आप पॉलिनेटर्स को हेल्प कर सकते हो, बटरफ्लाइज को हेल्प कर सकते हो, बर्ड्स को हेल्प कर सकते हो। सो आपने वो भी, फिर 26 जनवरी 1977 को मैंने पहला अपने 9, जिसको कैनोपी ट्रीज बोलते हैं, वो लगाए। और रेंज हिल्स रोड में, बल्कि T20 बंगलों के बिल्कुल सामने आज भी वो बैनियन ट्री खड़ा है, जो सबसे पहला बैनियन ट्री मैंने लगाया था, दैट इज़ 46 years ago। वो आज भी वहाँ खड़ा है, और वो 9 के 9 पौधे जो पहले दिन लगाए थे, वो रेंज हिल्स रोड पे आज भी हैं। और उसके बाद फिर शुरू हुआ। तो जो चाइल्डहुड का पहला था, जो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि चाइल्डहुड का, तो वो मैं समझता हूँ चाइल्डहुड का आपका 12 साल का जो पहला होता है। सो दैट वाज माय ग्रैंडमदर्स एक्सपोजर एंड एक्सपोजर टू मिसेस विलियम्स, माय क्लास टीचर। 2 साल हमारी क्लास टीचर रही, 4th और 5th ग्रेड में। तो इन 2 लोगों ने, ये 2 गुरु जो थे, इन्होंने बहुत गज़ब का इम्पैक्ट किया फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ में।
नाइस नाइस। तो इसमें से आई वाज ट्राइंग टू गेट सम लर्निंग्स आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि जो एक हमारे मेंटर्स होते हैं, भले ही वो हमारे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, तो एक जो अंदर जुनून होता है, पैशन होता है या क्रिएटिविटी होती है, वो तो शायद ह्यूमन के अंदर रहती है, पर उसको सही डायरेक्शन देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली हैव अ मेंटर, और उस मेंटर की सुन करके अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जुनून को एक सही दिशा देना। तो आई वॉज एबल टू लर्न दिस, एंड आई थिंक ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है और आपके जो मेंटर्स हैं, अगर वो मिल जाएं तो बहुत अच्छी सिनर्जी बन सकती है, एंड वी कैन रियली डू सम वंडर्स इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और एक मैं इसमें ऐड करूँगा, मतलब मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बात शेयर करता हूँ कि हम टू डू क्रेजी थिंग्स इन लाइफ यू नीड क्रेजी मेंटर्स ऑल्सो। मतलब आपका अगर वो मैडनेस उनमें नहीं है तो वो डाउनलोड नहीं होती, जो सीख रहा है उसमें भी नहीं होती। तो हमारी नानी और मिसेस विलियम्स बहुत क्रेज़ी थी, कभी फिर आपको बताएंगे, मतलब वो बहुत ही अजीब अजीब काम किया करते थे। तो वो जो चीज़ है ना, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो यू गेट दैट लिटिल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट क्रेजीनेस इनटू यू। एंड अगर क्रेज़ी नहीं हो और अगर आप वो एक्सेंट्रिसिटीज़ नहीं हैं और तो आप फिर उस लेवल के काम कर भी नहीं सकते। अगर सीधे साधे रास्ते वाले कोई टीचर्स होंगे, सीधे साधे रास्ते वाले पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो फिर आप सीधी सादी ज़िंदगी जियोगे, सीधे सीधे काम करोगे और कुछ होगा नहीं उसका।